ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणे मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी नवरात्रि तिथि है। रात्रि 9:52 तक उसके बाद अष्टमी लग जाती है। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र सायं 7:52 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लगता है। आज है शनिवार शनि देव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन। और यहाँ वर्षा शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का प्रवाह कम हो गया है
और यहाँ यह ईस्वी सन 2023 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 2021 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्री वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालय शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ नारायण ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 65 और 66 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजिए, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 65 भगवद गीता अध्याय 2 पर व्याख्यान विचार किया था, जिसमें भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसकी ईश्वर अर्पण बुद्धि है वही मनुष्य प्रसन्न रहता है, उसे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता, क्योंकि बुद्धि भगवतमय हो चुकी है ना, निष्काम ईश्वर में, तो उसे सब ओर से परमात्मा में उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद यानी बुद्धि, भगवत बुद्धि का प्रसाद, तो वह बुद्धि निर्मल हो जाती, स्वच्छ शुद्ध, तो फिर उसके सारे दुखों का अभाव, सर्व दुखानाम आदि व्याधि उपाधि आध्यात्मिक भौतिक दैवी अभाव कहा, हानि कहा, उपजायते हो जाता है, मतलब भगवत बुद्धि होने से फिर वो दुखों में उसे दुख का अनुभव नहीं, दुख में भी वो प्रसन्न चित्त वाले निष्काम कर्म योगी भगवत समर्पित ईश्वर अर्पण बुद्धि भगवत बुद्धि से शीघ्र ही सब ओर से वह उनकी परमार्थ में भली भांति स्थिरता आ जाती, परमार्थ में लग जाते, वो समझने लगता है ना कि हमारे ही कर्मों का जो फल है वो हमें ईश्वर दे रहा है,
तो फल हमने किए हुए कर्मों का, चाहे इस जन्म में किया या पिछले अनंत जन्मों में संचित कर्मों का, हमारे किए हुए कर्मों का फल, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, वह ईश्वर ने ही हमें दिया है ना। कहो कि कर्म से फल हुआ या कहो कि ईश्वर ने कृपा करके, अनुग्रह करके हमारे कर्मों का फल दिया, बात एक ही है, क्योंकि फलदाता ईश्वर ही है। कोई मनुष्य अपने फल को निर्धारित नहीं कर सकता। बात एक समझने योग्य है कि ईश्वर के अनुग्रह से फल मिला, ईश्वर की कृपा से फल मिला। तो सुख भी परमेश्वर की ओर से और दुख भी परमेश्वर ने दिया है। अब यहाँ मनुष्य संसार में सुख दुख हमारे कर्म का फल तो है, लेकिन जो संसारी मनुष्य है उस दोनों का स्वागत नहीं करेगा, दुख का तिरस्कार करेगा, सुख का स्वागत करेगा। यही परेशानी है। लेकिन ये जो ईश्वर भक्ति भगवतमय वाला है, वह सुख और दुख अपने कर्मों के फलों का एक जैसा स्वागत करता है कि दुख आया वेलकम, सुख आया वेलकम। उसे सुख दुख में द्वंद्व नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है। जैसे कल हमने दृष्टांत दिया था ना कि वो छोटा बच्चा बाहर कीचड़ में खेल कर घर आ गया, तो माँ को पता चला कि ये तो कपड़े भी कीचड़ गंदे और शरीर में भी। तो माँ ने उसे पकड़ा, उसके कपड़े उतारे, रगड़ 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 कर उसे नहलाती है। बच्चा रोता है, उसे समझ में नहीं आता माँ मुझे क्यों रगड़ रही है, दुखी कर रही। माँ दुखी नहीं कर रही, बल्कि उसके कीचड़ को दूर किया जा रहा है ताकि वो बीमार ना हो, आगे कष्ट न पाए। लेकिन उस बच्चे को लगता है कि माँ मुझे कष्ट दे रही है, रगड़ रही है, दुखी कर रही है। वो चिल्लाता है, समझता नहीं है, दौड़ता है, भागता है, फिर पकड़ती। इसी प्रकार से हमने जो इस जन्म में, पूर्व जन्मों में अधर्म पाप कर्म किया, अभी वो अधर्म पाप करके दोष संस्कार बने हैं, तो वह उस दोष संस्कार अधर्म पाप कर्म को करने का फल ही दुख है ना। कष्ट दुख आता है, तभी वह फल भोग कर समाप्त होता है। तो समझ में आना चाहिए कि तब वह अपने स्वास्थ्य को प्राप्त होता। यदि ये दुख के हेतु अंदर न बने रहे तो आगे आगे ज्यादा नुकसान कर। तो ऐसे ही है, जैसे बच्चा है छोटा, सर्दी की मौसम में माँ पकड़कर उसे गर्म पानी से नहलाती, उसे अच्छा नहीं लगता, दुख होता है, लेकिन वह इस बात को समझता नहीं कि इससे सर्दी जुकाम, ठंडे पानी से चर्म रोग भी हो सकता। तो यही बात है, जैसे डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपके पेट में दर्द है, ऑपरेशन करना होगा अपेंडिक्स, दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन फिर आप 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में ठीक हो जाओ। तो आपको ऑपरेशन का कष्ट है, दुख है, लेकिन आपको प्रसन्नता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा 15 दिन, महीने में, तो मेरा ये जो कष्ट है पेट दर्द का वो दूर हो जाए। बस यही बात है। ठीक इस प्रकार
जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारे किए हुए अधर्म, पाप, दुराचार को दूर करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए ही ईश्वर हमें दुख का फल दे रहा है, कर्मों का फल दुख। तब कष्ट तो होता है, तकलीफ होती है, लेकिन मन में दुख नहीं होगा। इसीलिए कि परमेश्वर दुख दे रहा है ऐसा नहीं। हमें लगता है कि इसे समझते हैं कि हमारे पापों को दूर करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए ही परमेश्वर हमें दुख दे रहा है। तभी हमें तकलीफ होगी, कष्ट होगा, लेकिन मन में प्रसन्नता रहेगी, दुख नहीं होगा। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा कि ईश्वर कृपा की प्राप्ति अर्थात परमेश्वर की कृपा होने पर इस प्रयत्न करने वाले साधक के सारे दुखों का समापन हो जाता है। अर्थात दुखों से वो दुखी नहीं होता, कष्टों से उसे कष्ट नहीं होता। कि मन में उसे वैसे बाहर तो कष्ट है, लेकिन उसे विवेक है कि मेरे अधर्म पाप का फल है, दुख के द्वारा ईश्वर मेरी शुद्धि, मुझे स्वस्थ कर रहे हैं और मुझ पर कृपा कर रहे हैं। इसीलिए दुखों का जो समापन होता है, दुख नष्ट होते हैं। इसीलिए हमने दुखों को भी ईश्वर की कृपा मानना स्वीकार किया। प्रसाद वो ईश्वर का प्रसाद है, कृपा है। इसलिए यहाँ शब्द का प्रसादे अस्य सर्व दुखानाम हानि उपजायत। तो वह हमें प्रसाद रूप से स्वीकार कर, इसीलिए उसे भी हमारे मन में कोई विक्षेप नहीं होता। लेकिन जो अज्ञानी है, संसारी है, वो अविवेकी रहते, और जब वह दुख देखते हैं तो विक्षिप्त हो जाते कि भगवान मुझे दुख क्यों दे रहा है, दुखी क्यों कर रहा है। लेकिन जिसको ये विवेक हो गया बुद्धि में, तो उसे विक्षेप नहीं होगा। इसीलिए यहाँ का सारे दुखों की हानि, नाश, समापन, उसका समापन हो जाता है, उपमर्दन हो जाता। यह कहा भगवान। अस्य सर्व दुखा नाम हानि शब्द है ना, हानि समापन, नाश हो जाता। तो ये जो भगवत बुद्धि वाले विवेकी की स्थिति बेहतर हो जाती। बेहतरपना क्या है कि यह जब हमेशा केवल भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त करने वाला प्रसन्न चित्त रहता है, तो उसका मन, अंतःकरण, बुद्धि वह हमेशा प्रसन्न रहता है। हाँ, बाहर कष्ट है, लेकिन भीतर मन की प्रसन्नता तब होती है जब मन में किसी प्रकार का विक्षेप, द्वंद्व, अशांति नहीं है। प्रसन्न चेतस कहा ना, ये प्रसन्न चेतस से यह परिस्थिति में यह बात समझता है कि ईश्वर की कृपा से सब हो रहा है, प्रभु की कृपा से सब काम हो रहा है, तो प्रसन्नता वो रहती। मैं कर रहा हूं ऐसा अज्ञान, अहंकार, अभिमान नहीं। तो वहां ईश्वर की कृपा से प्रसन्नता रहती। इसलिए उसके मन में, अंतःकरण में हमेशा स्वस्थता, शांति, प्रसन्नता बनी रहती। एक बार हमारे देश के राजा रानी साहिबा पहले तो समुद्र में जहाज में जाते थे, 15 में लंदन जा रहे थे। हमारे देश के राजा मान सिंह जिसका नाम,
अब वो जा रहे थे लंदन, रास्ते में समुद्र के बीच में जबरदस्त तूफान आया। पूरा जहाज ऊपर नीचे चारों ओर, सभी हो हल्ला हो रहा है, माला कोई जप रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है। राजा भी भगवान के भक्त थे, लेकिन अत्यंत शांत कुर्सी पर बैठे थे, कुछ नहीं, एकदम शांत, विक्षेप नहीं था। रानी साहिबा बड़ी विक्षिप्त थी, उनके साथ थी। रानी साहिबा उन्हें टटोल लगी, उसे कहा कि आप भक्त बनते हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो, लेकिन आप अभी चुपचाप बैठे हो, कुछ करो। राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाई, भगवान की मर्जी है, वैसा होगा, लेकिन वो नहीं मानी। तो राजा ने झट से, अपनी बंदूक थी उसके पास, उसने रानी साहिबा की छाती पर रखकर कहा, अभी मैं तुझे मार डालता हूं। रानी साहिबा ने कहा, सभी मरने जा रहे, समुद्र में डूब रहे हैं, मैं भी मरने ही जा रहा हूं, चलो आप गोली मार दो, अभी मर जाओ, अभी समाधान। आप मेरे पति है, राजा है, प्रियतम है, तो आपके हाथ से मरना मेरे लिए सबसे अच्छा है। और रानी ने कहा राजा से। तो इसी प्रकार राजा ने रानी साहिबा को समझाया कि ठीक इसी प्रकार मैं जानता हूं कि परमात्मा इस समुद्र को यदि डुबाना चाहते हैं तो डुबा देंगे, और बचाना चाहते तो बचा देंगे। न मुझे बचने की कोशिश करनी है, न मुझे डूबने की कोशिश करनी। इसीलिए मैं यहाँ कुर्सी पर आराम से बैठा, क्योंकि ईश्वर की सत्ता का जिसने स्वीकार कर लिया है, उसकी बुद्धि उस विवेक के कारण हमेशा प्रसन्न रहती। तो वो परमार्थ बुद्धि होने के कारण वह प्रसन्न चित्त रहता है, उसे कोई विक्षेप नहीं होता। और परमात्मा ही उसे प्रसन्न रखता है, वैसे उसकी बुद्धि परमात्मा से जुड़ी है, तो परमात्मा ही उसे प्रसन्न रखता है, क्योंकि उसका अंतकरण, उसका मन बुद्धि परमात्मा में स्थिर है ना, स्थित है। उसी को स्वस्थ मनुष्य कहते। स्वस्थ यानी भगवत बुद्धि वाला मनुष्य संसार में स्वस्थ रहता है, तन से, मन से, धन से, जन से, प्रत्येक देश काल परिस्थिति में स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि भगवतमय है, ईश्वर को समर्पित है। वही प्रसन्न रहता है सदा सर्वत्र। जैसे कहा, जिस प्रकार से आकाश सर्वत्र एक समान है, भीतर बाहर, ठीक इसी प्रकार ईश्वर सर्वत्र एक जैसा है। परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, तो वो हमारे आत्मा रूप से हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर भी उपस्थित है। बाहर सर्वत्र है, ऐसे हमारे भीतर भी सर्वत्र उपस्थित है। इसीलिए हमें विवेक बुद्धि ये बनानी है कि कण कण में, क्षण क्षण में वह परमात्मा की उपस्थिति है, और वही परमात्मा मेरे अंदर भी उपस्थित है, विद्यमान है। इसीलिए वह प्रसन्न चित्त वाला है। भगवत बुद्धि है ना, इसलिए उनका मन विचलित नहीं होता, इंद्रियां चंचल नहीं होती, बुद्धि निश्चित हो चुकी है, चित्त भी चंचल नहीं होता। इसीलिए सभी परिस्थितियों में, देश काल विषय अध्यात्म भौतिक दैवी, उसकी बुद्धि, भगवत बुद्धि सर्वव्यापक परमात्मा में ही स्थिर रहती।
क्योंकि वो बुद्धि दृढ़ हो चुकी है ना, परमात्मा में स्थिर बनी रहती। इस प्रकार भगवत बुद्धि से कृतकृत्यता आती है। कृतकृत्यता कहा, कृतार्थ हो जाते हैं। कृतत्व का मतलब है कृत अर्थात करना चाहे वो कर लिया, जो कुछ करना चाहिए वह कर लिया, और जो कुछ नहीं करना चाहे वो नहीं किया। इस प्रकार कृतकृत्यता। तो मनुष्य फिर कृत्य एक ही है कि भगवान कण कण क्षण क्षण में निश्चय हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई, इसीलिए मनुष्य कृतार्थ हो गया। तो उसमें राग द्वेष से रहित होकर उस समय वो प्रारब्ध अनुसार वर्तमान परिस्थिति देश काल विषय सामने आए, उसमें मुझे क्या करना है, कर्तव्य है, ये सोचेगा। इसके सिवा ये नहीं सोचेगा इससे मुझे कितना लाभ होगा, हानि होगी, क्या फायदा, क्या मेरा भविष्य उज्जवल होगा, क्या ये मेरा, ये सब नहीं सोचेगा। हाँ, ये सोचेगा कि इसमें मेरा क्या कर्तव्य है, वर्तमान परिस्थिति में प्रारब्ध के अनुसार जो उचित कर्तव्य है वह करेगा वास्तविकता से। उसके सिवाय वो नफा नुकसान, फायदा नुकसान, भविष्य में क्या होगा, ये भविष्य की समस्या उसे है ही नहीं, और फायदे नुकसान की समस्या भी नहीं कि लाभ हानि क्या होगी, क्योंकि वो जान चुका है कि परमात्मा के हाथ में है सब, क्योंकि वह मालिक है, सबका मालिक है। इसीलिए जब दुख आए तो परमात्मा ने मेरे कर्मों का प्रसाद दिया, और सुख आए तो परमात्मा ने प्रसाद। तो सुख दुख दोनों प्रसाद, इसीलिए कहा प्रसादे अस्य सर्व दुखा नाम। सुख दुख सभी उसके लिए प्रसाद हो जाता है, भगवान की कृपा प्रसाद। तो यही मनुष्य को समझना चाहिए कि इस प्रकार विवेक बुद्धि, भगवत बुद्धि से ही मनुष्य के जीवन में कृतकृत्यता आती है। भगवान ने सभी संतों का चरित्र आप पढ़ो, उनमें देखो जीवन में कृतार्थता होती कि भगवान ने दिया, भगवान का प्रसाद है, तो भगवान ने कृपा की, चाहे दुख आया चाहे सुख आया। तो ये कृतार्थता, उसी लिए भगवान इसे करने के लिए कहा, यही एकमात्र उपाय है परमार्थ करने का, कि निष्काम ईश्वर समर्पित होकर प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में अपना अपना जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो न सुख दुख के लिए, न फल के लिए, न भविष्य के लिए, न किसी के लिए, अपना कर्तव्य रूप से करे। तो कर्तव्य करे, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, दुख में भी अपना कर्तव्य करे, सुख में भी अपना कर्तव्य। तो ऐसी जिसकी भगवत बुद्धि हो गई है, उसे हमेशा प्रसन्नता रहती है, शांति रहती है, वो स्वस्थ रहते, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहते, आर्थिक रूप से सभी व्यष्टि समष्टि सभी स्तर से स्वस्थ है। सब ओर से उसकी बुद्धि परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। वो समझ लेते हैं कि भगवान ही सारे संसार का संचालन करते, तो हमारा जीवन भी उसी के द्वारा चलता है। तो ये कहने के बाद अब जो है, जिसके अंदर ये अविवेकी है, भगवत बुद्धि नहीं हुई है,
तो उसकी क्या स्थिति होती है ये बताते आगे के 2 श्लोक में, कि वो तो हमेशा परेशान ही रहेगा, अविवेकी बुद्धि है, भगवत बुद्धि है ही नहीं, समझता है नहीं। तो ऐसे अविवेकी अयुक्त मनुष्य के लिए संसार में तो कहीं सुख है ही नहीं, लेकिन उसे भगवत चिंतन में भी मन नहीं लगे, उसे शांति सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो भले भोग करता रहेगा, लेकिन वो शांति सुख उसे कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, कोई भी विषय भोग कर ले, क्योंकि उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं है, अविवेकी। तो उसके विषय में वह भगवान कहते कि वो मनुष्य अप्रसन्न अशांत क्यों रहते हैं, उसका लक्षण कहते कि इसी के कारण वो अशांत, अप्रसन्न, अस्वस्थ रहते हैं। ये श्लोक नंबर 66 है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो अयुक्त है, कहा कि जो मनुष्य परमार्थ से जुड़ा हुआ नहीं, संसार भोग में लगा है, भगवान को भूल चुका है, जिसकी मन बुद्धि इंद्रिया विषय में चंचल है, ईश्वर के विषय में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं है, अयुक्त बुद्धि का, अयुक्तस्य बुद्धि, ये खाला बुद्धि का ही तो विवेक है ना, कि वह तो सारा उसका विवेक ही नहीं है, बुद्धि संसार के विषयों में ही, संसार भोग में लगी है, तो अयुक्त कहा। और फिर उसमें लगने के कारण वह अयुक्त मनुष्य के मन बुद्धि में ईश्वर भावना कभी नहीं हो, सद्भावना, ईश्वर भावना, प्रभु भावना, भगवत भावना, यानी आस्तिक भाव नहीं हो, अयुक्तस्य भावना न। और जिसे ईश्वर भावना नहीं है, आस्तिक भावना नहीं है, भगवत भाव नहीं है, उसे इस संसार में कहीं भी शांति नहीं मिलती है, स्वस्थता नहीं मिलती है, प्रसन्नता नहीं मिलती, वो अशांति रहती। तो ऐसे अशांत मनुष्य को इस संसार में कहां से सुख मिलेगा? वो दौड़ेगा इंद्रिय विषय भोगों के पीछे, पैसे के पीछे, सत्ता के पीछे, लेकिन सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि अयुक्त है, अविवेकी है, अशांत है, अस्वस्थ है। तो ये बहुत ही महत्व की बात है कि अंतकरण परमार्थ में समाहित नहीं है, ईश्वर, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं किया अपने अहंकार भोग में। तो ये मनुष्य, यहाँ भी कल भी एक महात्मा से हम बात कर रहे थे, मैंने कहा ईश्वर प्रारब्ध, प्रारब्ध क्या होता है? अरे अपनी मेहनत हमें करनी है, मैं ये करता हूँ, मैं अब वो महात्मा है लेकिन बात ऐसी करता है, अयुक्त बुद्धि है, साधु बन गया है, लेकिन ईश्वर की सत्ता का, अपनी अहंकार की, अपनी मैं बड़ा साधु, अहंकार जब होता है तो ईश्वर की सत्ता नहीं स्वीकार, प्रारब्ध को भी स्वीकार नहीं करे, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बस बड़ी बड़ी बातें करें, वही करते दुनिया में बड़े बड़े लोग भी, सेठिया लोग है, अमीर है, ये नेता लोग बकवास करते, सब न जा ईश्वर की कृपा को बात ही नहीं करते। हम ये करेंगे, हमने वो कर लिया, हम ऐसे, ये नेता लोग है, ये उद्योगपति, अमर है, करोड़पति, अयुक्त। वो सक्सेसफुल गोल्ड मेडलिस्ट, ये मेडलिस्ट, पढ़ा लिखा, इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी, अरे अहंकार ही अहंकार, इसको अयुक्त कहा भगवान, के उसका वो अहंकार ही उसकी बुद्धि, मन, इंद्रिय को परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि करने नहीं दे, उसकी होती भी नहीं, तो वह असमाहित है और उसकी दृढ़ निश्चय होता ही नहीं।
हाँ, कभी आपातकाल हो, सब कहे कि मैं ईश्वर की प्रार्थना, तो सब परिस्थितियां उसके अहंकार के बाहर हो जाती, तो वो करता है कुछ। इसलिए ईश्वर की सत्ता में उसकी स्थिरता नहीं होती कि भाई ईश्वर की सत्ता में मेरा जीवन और सारा संसार चल रहा है। ऐसा वो समझता है कि मेरी सत्ता में, मेरे अहंकार में मैं सब चला रहा हूं, दुनिया चला रहा हूं, मेरा जीवन भी चल रहा है। तो ये बड़ा भ्रम होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। इसे रावण बुद्धि कहते हैं, रावण भी ऐसा ही। तो वो स्थिरता नहीं होती उनकी परमार्थ में, इसीलिए उसे शांति भी नहीं मिलती। रजोगुणी और तमोगुणी दो में घूमता रहता है। सत्वगुणी हो तो कुछ ईश्वर में स्वीकार करे, अब ये रजोगुणी है, उसे शांति कहाँ मिलेगी। और अशांत मनुष्य के लिए संसार में कहाँ स्वस्थता सुख, बीमार है, शारीरिक रूप से भी बीमार है, आर्थिक रूप से बीमार है, पारिवारिक रूप से बीमार है, सामाजिक रूप से बीमार है, आर्थिक रूप से अस्वस्थ है, दौड़ता रहता है दिन भर वो पागल की तरह, उसे सुख शांति कहीं नहीं मिलती। तो ये अयुक्त का मतलब हुआ कि जो संसार की कामना वाला है, भोग की कामना वाला है, सकाम है, यानी ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। अपने अहंकार से, अपनी कामनाओं से, अपनी वासनाओं से, अपनी एजेंडाओं से वो जुड़ा है। ईश्वर से सतत जुड़ा हुआ का मतलब प्रसन्न चित्त वाला, लेकिन परमात्मा से जुड़ा नहीं है। इसीलिए अपने अहंकार से, अपनी कामना वासनाओं से संसार में राग द्वेष करता है। उसके राग द्वेष बहुत होते, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं। बहुत राग द्वेष होते। बड़े आदमी आजकल देखो, सबके नेता लोग हैं, अभिनेता है, उद्योगपति है, क्रिकेटर है, सेलिब्रिटी है, तो वह राग द्वेष करता है सब में, व्यष्टि समष्टि में। किंतु जो परमार्थ बुद्धि, भगवत बुद्धि, निष्काम, जिसकी मन बुद्धि है, उसमें राग द्वेष नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि परमात्मा में समर्पित है, निष्काम है, इसलिए राग द्वेष भी नहीं है, और परमात्मा से निष्काम जुड़ा हुआ है। इसीलिए संसार में एक नियम है कि जो मनुष्य जिससे जुड़ा होता है ना, उसकी वृत्ति को प्राप्त करता, ये स्वाभाविक है, संसार का नियम है। तो गर्म विषय है, गर्म चीज को ठंडी चीज छुएगी, और ठंडी चीज को गर्म चीज छुएगी तो उसका असर होगा। तो ठंड गर्म चीज में जाएगी तो गर्म चीज की गर्मी ठंड ठंडी में चीज में जाएंगी तो ठंडी, तो उसका प्रभाव पड़ता है, जुड़ती है ना। दो अलग अलग कटोरे में ठंडा गर्म पानी है तो नहीं, लेकिन उसमें मिलाओ तो उसमें असर होता है। गर्म चीज गर्म हो जाती है, ठंडी चीज में डालो तो ठंडा हो जाता है। ये स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। जिसके साथ जो वृत्ति भाव जुड़ता है उसका वो प्रभाव पड़ता है। तो वह वस्तु जिससे जुड़ती है, वह वस्तु वृत्ति उसमें आती है। ऐसा कहते ना, जैसा संग वैसा रंग। संग और रंग होता ही, असर तो होता है। अब परमात्मा का ज्ञान विवेक है तो वो परमात्मा में रहेगा, और अज्ञानी है तो वो फिर अपने अज्ञान में, दुख में, कष्ट में मिला हुआ है। तो यहाँ है कि जितना जितना ईश्वर से, परमात्मा से संबंध होता जाएगा संसार में,
उतना उतना हमारे संसार के कष्ट, दुख, भौतिक, अध्यात्म, दैव सभी प्रकार के दूर होते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा परमार्थ ज्ञान प्रकट होता जाएगा, ईश्वर की सत्ता, वैसे ही हमारे सारे संसार के दुख, कष्ट, समस्या नष्ट होते जाएंगे। लेकिन हमारे जीवन में ईश्वर आएगा तब होगा। जैसे एक व्यक्ति जो है वो बीमार है, बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, तो उसका एक मित्र था, उसको उसने फोन किया कि वो डॉक्टर था, अरे बहुत बीमार चल रहा हूँ, अरे बचपन में हम साथ थे तो थोड़ा मदद कर। तो उसका पक्का मित्र था, वो डॉक्टर था बहुत बड़ा। तो कहा मैं आता हूँ तेरे पास, या तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे इलाज करूंगा। तो कहा मैं तो व्यस्त हूँ, तू आ जा, यहाँ मेरी अस्पताल है, क्लिनिक है, तेरी देखभाल करूंगा। वो कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ। फिर कहा चलो मैं आ रहा हूँ। तो गया, डॉक्टर का सानिध्य, उसके मित्र भाई, उसने बड़े प्रेम से उसे रखा, उसका इलाज किया। अब जैसे जैसे उसका संग करता गया, वैसे वैसे उसकी बीमारी जो है दूर होती। मित्र का संग है, वो डॉक्टर है, और यहाँ अपना अकेला इलाज भी ठीक नहीं कर पा, पैसा भी नहीं था उसके पास, पैसा भी है, सब इलाज भी है, शक्ति है, सामर्थ्य है। तो उसका संग किया तो उसका सारा रोग निवारण हो गया, ठीक हो गया, 1 महीने में फिर अपने घर आ गया, स्वस्थ हो गया। तो ऐसे ही है कि हम जब तक परमात्मा का संग नहीं करते तो हमारे दुख दूर नहीं होंगे। कहते पैसे से, आजकल लोगों को एक भ्रमणा है कि पैसे हो गए तो दुख दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हालांकि पैसे से कष्ट दुख बढ़ते हैं, लेकिन वो भ्रम हो जाता है कि पैसे आ जाएंगे तो मेरे साथ, अरे पैसे में कितना कष्ट है, दुख है। जब तक ईश्वर नहीं आएगा तब तक ये समस्या का कोई समाधान। तो हमारा दुख भी हम समाधान करेंगे जब परमात्मा से जुड़ेंगे। किसी ने शंका की, ये बहुत बड़ी शंका है, कि यदि हम परमात्मा ईश्वर से जुड़ जाएंगे, दुख भी परमात्मा में चला जाएगा, हमारा दुख भी। तो किसी ने शंका की कि परमात्मा सब में है और संसार में सबको बहुत सारे दुख है, सभी दुखी है, अनंत दुख है, क्योंकि संसार में दुख ही दुख है। जीव अपने एक शरीर में अपने जीवन में दुखी है, दुखी होकर चल रहा है। अब परमात्मा से जुड़ जाएगा तो फिर वो सभी का दुख उसे प्राप्त होगा। तो उसके ऊपर संसार के सारे जीवों के दुख आ जाएंगे, जिसको कहते हैं चौबे जी गए छब्बे, बनने दुबे बन के घर लौटे। छब्बे बनने गए और दुबे बन के घर लौटे। हम अपने दुख को हटाने के लिए ईश्वर के साथ जुड़े, तो ईश्वर में सारे दुख है, तो दुनिया भर के दुख हमारे सिर पर आ गए। तो वहां समाधान किया कि संसार में जो दुख है वह अज्ञान के कारण ही। वास्तव में दुख नाम की वस्तु संसार में ईश्वर ने बनाई नहीं है, केवल मनुष्य के अपने अज्ञान का ही फल है, केवल अज्ञान का फल है। दुख नाम की कोई चीज है ही। जो भी वस्तु है उसके अंदर किसी की विवेक दृष्टि, दृष्टि से सुख रूपता और किसी की दृष्टि से दुख रूपता है। विषय एक ही है, लेकिन उसी विषय से विरुद्ध भाव, वृत्ति
एक व्यक्ति सुखी होता है तो दूसरा व्यक्ति दुखी होता है। संसार में किसी विषय में सुख दुख नहीं, उसकी वासना, उसके संस्कार, उसकी कामना, उसके राग द्वेष वही सुख दुख उत्पन्न करते। जैसे एक ही मनुष्य है, उसे मिर्ची सुख देती है कि मिर्ची लाओ, और दूसरा कहता है मेरा जीवा जल जाती है, दुख हो रहा है, दुखी हूं। एक व्यक्ति गंगा स्नान करने जाता है, सुखी हो जाता है, दूसरा कहता है मुझे न्यूमोनिया हो जाएगा, वही मैं स्नान नहीं करूं। तो बेटी स्नान करती है, उसकी माँ कहती है मुझे न्यूमोनिया हो जाएगा, मैं गंगा स्नान नहीं करूं। वो बेटी सुखी हो रही है, गंगा तो गंगा है। उसकी माँ दुखी हो रही है कि अरे मैं स्नान करूंगी न्यूमोनिया हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। तो दुख रूपता किसी विषय में नहीं है, उसके दृष्टिकोण में है। दुख रूपता किसी एक की दृष्टि से है, सबकी दृष्टि में उसे दुख रूपता नहीं रहेगी। दृष्टिकोण है अपना अपना। मान लो कि किसी ने मुझे 5 रुपये की चीज 25 रुपये में बेची, उसने ठगा। मुझे पता चला बाद में कि अरे इस तो ठग के ले गया, 5 रुपये की चीज का 20-25 रुपया ले गया। अब वो ठग जो है 25 रुपया ले गया, वह सुखी है कि मैंने 5 की चीज दे दी और वो 25 रुपया ले लिया। इसीलिए एक ही विषय है, जो सामान उसने खरीदा 25 रुपये में और वो 5 रुपये का सामान था, वो दुखी है। और वो 5 रुपये का सामान था, 25 रुपये में बेचा तो वो दुखी, सुखी हो गए। इसलिए एक ही विषय में दुख मेरी दृष्टि से और सुख उसकी दृष्टि से है। तो मैं दुखी हो गया कि 5 रुपये की चीज 25 रुपये में देके ठग गया, और वो कहता है मैंने 5 रुपये की चीज 25 में देकर सुखी हो गया, लाभ कर लिया, सुख की। तो ऐसा ही सुख दुख का यही मामला है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। और बड़ा महत्व का विषय है कि संसार में मनुष्य अज्ञानी है, उसे संसार में ईश्वर को सत्ता समर्पण नहीं है। उसे कभी संसार में कहीं भी, चाहे वो अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, नेता बन जाए, देवता बन जाए, उसे कहीं सुख शांति मिलने वाली नहीं है। सुख शांति जिसके पास है वही मिलेगी ना। तो ईश्वरी सुख और शांति स्वरूप है, तो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करे तभी वो संभव। इसलिए भगवान कहते जो अयुक्त है, ईश्वर की सत्ता, ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, उसे कहीं सुख शांति नहीं मिल सकती है। तो आज हमने ये श्लोक पर विचार, इस पर कल भी विचार करेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयत शांति अशांतस्य कुत सुखम। जो अयुक्त है, जिसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगी है, स्थिर नहीं है, भगवत बुद्धि वाला, निश्चयात्मक बुद्धि भगवान के विषय अनिश्चयात्मक बुद्धि है, तो फिर वह अयुक्त मनुष्य के मन में कभी ईश्वर भावना नहीं होती। वो अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर समर्पित भाव से नहीं करता, और ईश्वर भावना रहित मनुष्य को शांति कहीं नहीं मिलती, क्योंकि भगवत भावना ही नहीं है, भगवत बुद्धि ही नहीं। वो तो कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है, भोग बुद्धि वाला है, योग बुद्धि वाला नहीं। तो ऐसे भोग बुद्धि वाले मनुष्य को चाहे कितना भी भोग कर ले, संसार में संग्रह कर ले, उसे कहीं शांति, आत्मतृप्ति, सुख नहीं मिलता। और अशांत मनुष्य है, उसे कहाँ सुख मिलेगा, शांति मिलेंगी, स्वास्थ्य, वो बीमार, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक
कभी स्वस्थ नहीं, कभी शांति नहीं, क्योंकि वह संसार के भोग में डूबा हुआ है, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार ही नहीं करता। इसलिए यही है, कल भी मैंने एक साधु से बात की, तो वो प्रारब्ध को स्वीकार नहीं करता, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बड़ा बाबा, बड़ा साधु, तो वो अहंकार। इसलिए मूल कारण अहंकार है। अहंकार है तो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं हो। जैसे रावण है, रावण का अहंकार ही ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं कर रहा है, अन्यथा वो ज्ञानी है, फिर भी अहंकार के कारण भगवान राम की सत्ता का स्वीकार नहीं करता और लड़ा और मरा। तो इस प्रकार वो रावण जैसी बुद्धि हो जाती है, उसे कहीं सुख शांति नहीं मिलती। हाँ, संपत्ति होती है, सत्ता होती है, पैसा होता है, भोग होता है, लेकिन शांति स्वास्थ्य नहीं होता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो, बोलो एम। स्वामी जी, अभी अपने जो विवेक करवाया कि ईश्वर की सत्ता का हमें स्वीकार करना चाहिए, तो हाँ जी, ये जो अभी आपने वो राजा का भी उदाहरण दिया, हाँ तो जी। ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करना मतलब क्या हमें कुछ भी तकलीफ आए तो हमें स्वीकार करना है, मतलब हमें फिर उसको
पुरुषार्थ नहीं करना है क्या उसमें से निकलने का? देखो, पहली बात है कि ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करे। वर्तमान में देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारा जो प्रारब्ध है, यदि हम कुछ कर सकते हैं पुरुषार्थ तो करे। राजा ने वहां क्या किया? वो कुछ कर नहीं सकता, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, चुपचाप बैठ गया। तो वो जो प्रार्थना करना, ये करना, वो करना, वो भी ईश्वर की बात है, लेकिन वहां उचित पुरुषार्थ करे या तो चुपचाप बैठे। यदि आपकी अशक्यता है, संभावना है, तो प्रारब्ध के अनुसार उचित पुरुषार्थ करे, अन्यथा चुपचाप होने दे, समय है वो ईश्वर। तो वो राजा चुपचाप बैठ गए, वो कोई हल्ला गुल्ला प्रार्थना ये वो नहीं करने बैठे। रानी साहिबा परेशान थी, तो वहां पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं थी। राजा इसमें क्या करेंगे? चुपचाप अपनी चेयर पर पकड़ के बैठ गए, कुर्सी पर। पूरा तूफान हो हल्ला हो रहा चारों समय। तो वहां प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भी हमारे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो ईश्वर ने चाहा वही होगा ना। ऐसी परिस्थिति में वो आप प्रार्थना करते हो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। ये विवेक आवश्यक। हमारा अहंकार कि मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी प्रार्थना भगवान ने सुनी और ये ठीक होगा, तो अहंकार आ गया। अरे भाई, तुम प्रार्थना का भी अहंकार है, मैं प्रार्थना करूंगा तो हो जाएगा काम। वो ईश्वर ने, वो ईश्वर है, ईश्वर चाहे वैसे होगा, कि मैं चाहूं वैसे होगा। तो मैं चाहूं वैसे करने के लिए मैं ईश्वर को प्रार्थना करूं, तो ईश्वर मेरी इच्छा, ऐसा नहीं है। आप भले प्रार्थना करें, ईश्वर ने जो निर्धारित किया वही हो। तो ये बात विवेक करना आवश्यक है। उचित पुरुषार्थ आप करना चाहो तो अपनी योग्यता के अनुसार करो, लेकिन वहां धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ईश्वर समर्पित भाव से कुछ प्रयत्न करो तो कोई बात नहीं, लेकिन होना तो ईश्वर ने चाहा वही होगा। फिर ये भी समस्या होगी, मैंने इतनी प्रार्थना की तो भी भगवान ने नहीं सुनी, ये समस्या सब आती है। तो यहाँ यही समझो कि प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य या हमसे जो हो सके वो हम उचित विवेक पूर्वक प्रयत्न पुरुषार्थ करें। बाकी ये समझे कि ये मेरे प्रयत्न से नहीं, ईश्वर की सत्ता में हो रहा है। वो चाहेगा वैसे, मैं चाहूं वैसे नहीं होगा, क्योंकि पुरुषार्थ के समय अहंकार आ जाता कि मैं ऐसा करूंगा तो भगवान मेरी बात सुन लेगा। अरे भाई, ये तो फिर अहंकार आ गया ना, आपका समर्पण नहीं है। आप प्रयत्न करो, साधना करो, प्रार्थना करो, लेकिन जो कहो कि ईश्वर तुम चाहो वैसे होगा, मैं चाहूं ऐसे होना, यही तो समस्या है ना। प्रार्थना करने वाले प्रार्थना बहुत कर, लेकिन वो चाहते कि मैं चाहूं वैसे होना चाहिए, यही अज्ञान है। ऐसा कहो कि मैं प्रार्थना करते हो भगवान आप चाहो वैसा हो, मैं चाहूं वैसा नहीं। मैं ये प्रार्थना करता हूं, मैं प्रयत्न, लेकिन होगा तो जो प्रभु चाहेंगे वही होगा ना, उसका स्वीकार करना है। ईश्वर ने चाहा है, हमारे कर्मों का फल है। तो वहां भी पुरुषार्थ करने वाले लोग साधक अहंकार में आ जाते। समस्या यही है। ठीक हो जाएगा, मेरी मर्जी, तो अपनी कामना इच्छा आ जाएगी। अरे भाई, ईश्वर चाहता है वैसे ही होता है, हम तो केवल निमित्त मात्र है कि कुछ प्रयत्न किया, प्रार्थना की, बाकी ईश्वर चाहेगा वैसा ही होगा। नहीं कि मैंने प्रार्थना की भगवान ने नहीं सुना, ये भी बड़ा भ्रम है समाज में।
मैंने पुरुषार्थ किया बहुत पर लेकिन कुछ काम नहीं आया, ये सब बकवास है। आपके कर्मों का फल ईश्वर ने चाहा वैसे फल दिया। प्राधान्य ईश्वर का है, हमारे पुरुषार्थ प्रयत्न गौण है, निमित्त है, जो भी हो सके तो। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब प्रार्थना या जो भी आपने कहा वैसे अगर शक्य है तो जो पुरुषार्थ करते हैं वो भी निमित्त भाव से करना है। हाँ, ईश्वर समर्पित भाव से करे, नहीं कि मैं कर रहा हूँ ईश्वर मेरी बात सुनेगा मैं। अरे भाई, तो फिर कहाँ हुआ आपका समर्पण? पुरुषार्थ प्रयत्न भी कर सकते लेकिन ईश्वर निमित्त मात्र, निमित्त भाव से कि हमसे निमित्त है, केवल जो है वो करे। बाकी ईश्वर ने चाहा वैसे ही होगा, हो रहा है, होता रहेगा। मैं चाहता हूं वैसा होने के लिए मैं प्रार्थना, ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी गलती है ना। मैं चाहता हूं वैसा होने के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना कर, तो ईश्वर है वो मैं चाहता हूं वैसा करे। ये तुम क्या ईश्वर को ठेकेदार बना दिया है? ईश्वर चाहे वैसे होगा ऐसे स्वीकार करना होगा, तो ये अज्ञान है। बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ, हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हाँ बोल। तो स्वामी जी अगर ऐसे है कि अहंकार में हम ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, वो भी हाँ, हमारे प्रारब्ध से ही आती है ना। बट प्रारब्ध से आने के बाद अगर हम उसके लिए पुरुषार्थ करें तो हो जाएगा। नहीं, वो हमारे अज्ञान से है ना। प्रारब्ध तो तो ईश्वर की सत्ता में चल रहा है, हाँ, हम अज्ञान से ऐसा मानते हैं, अहंकार। तो वो अहंकार अज्ञान से उत्पन्न, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं है। तो तो हम ये अज्ञान से कैसे निकले? मतलब बहुत आई मीन आप जैसे कहते हो 90% दुनिया में मानते ही नहीं है, तो वो कैसे मान ले कि आ, ईश्वर की सत्ता है? वही तो है ना कि आपको अभी समर्पण भाव से निमित्त मात्र बनकर ईश्वर का है सारा। जैसे मैंने वो दृष्टांत दिया कि वो जो नौकर है दुकान 9 बजे खुलता है, 5-9 बजे बंद करता है, मालिक की दुकान है, सामान वो खरीदता है, बेच, इसको केवल बेचने का ग्राहक आया तो है, उसको तनख्वाह मिलती। अब उसमें नफा नुकसान ये वो का ग्राहक आएगा नहीं आएगा, चुपचाप बैठेगा, ग्राहक आ गया। ऐसे ये प्रारब्ध आ गया तो भगवान की सेवा करेगा, प्रारब्ध नहीं है तो चुपचाप भगवान का ध्यान करेगा। वो जो द्वंद्व में नहीं रहेगा। कि होगा या नहीं ऐसे ना। हाँ, होगा या नहीं ये भ्रम नहीं रहेगा। और जो होगा वो उसी का, मालिक का है, ईश्वर का है। वैसे ही हमें ये सत्ता को मानने के लिए हमें पुरुषार्थ करेंगे कि ये होना ही है। मतलब ऐसे नहीं समझना है कि नहीं होगा, हमें वही होना है, होगा, ऐसे समझना चाहिए। हाँ, जो भगवान ने चाहा वो होगा, हम तो केवल निमित्त मात्र है। जैसा सारा जो परिणाम है उसे हमें प्रसाद रखना होगा, बुद्धि से स्वीकार करना होगा। हम चाहे वैसे नहीं होगा, ईश्वर चाहे वैसे होता है। तो दोनों चाहे वैसे नहीं होता, ईश्वर ने चाहा वही होगा, हम चाहते ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो ईश्वर को ही समझना है, हाँ, हमारी मर्जी से नहीं, बिल्कुल। हाँ, ये मुख्य है। ईश्वर की मर्जी से जो होना है होगा, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, ईश्वर का प्रसाद है। मैं चाहता हूं वैसा होना तो ये अहंकार है, भ्रम। मैं चाहूं वैसे ईश्वर का, वो सकाम बुद्धि हो गई। और ईश्वर चाहे हम्म, तो निष्काम बुद्धि हो गई। सकाम बुद्धि वाले 90% मैंने कहा ना कि वो चाहे वैसे ईश्वर करे, यही तो अज्ञान है। हम्म, वो निष्काम ईश्वर बुद्धि वाला है, वो ईश्वर चाहे उसको स्वीकार करेगा।
ये अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, वो अहंकार ही आपको ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करने नहीं दे। वो तो मैंने कहा ना, हम्म, जो अहंकार है तो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं होगा। जब अहंकार नहीं है तभी तो ईश्वर को समर्पण होगा कि ईश्वर की। तो ऐसे ही वो नौकर है, समर्पित है मालिक, तो उसे खाली सेवा करनी है। उससे कहाँ परेशानी है, फायदे नुकसान, दुकान जल गई, आग लग गई, उसे क्या परेशानी, ग्राहक आया ना आया, वो तो अपना काम सेवा करता है, भगवान की सेवा। मी केली मनापासून प्रार्थना असं नाही म्हणायचं. तो सकाम नाही हो का? गई ना. हा. तुम्ही सांगते, तुम्ही तुमच्या हातात आहे, मी काय हो, करणार. बरोबर आहे. हो, हो, देवाच्या हो. हातात आहे, तुम्ही काय कोण करणार, सांगणार. बरोबर देवाला आहे. सांगतात हे खोटं आहे. हो. हम्म. की बाबा मी रोज सकाळी करते प्रार्थना हा. असं, म्हणजे आपण हो. इच्छा ठेवून करतो असा अर्थ होतो ना. हाँ, ते इच्छा पासून ते नाही ठेवायली. हम्म, ते तुम्ही बरोबर. देवाच्या, आप चाहे वैसे हो, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि मैं तो केवल बरोबर प्रार्थना आहे, करता हूँ हो. कि आपकी जो है बस मैं उसे स्वीकार करूंगा, जो भी है प्रसाद रूप में। आप जो दोगे, सुख दोगे, दुख दोगे, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। बरोबर. खूप छान सांगितलं, मस्त. हाँ जी, बहुत ओम अच्छा, नमो नारायणाय. ओम नमो नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज नमो का ओम नारायण। नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नमो नारायण।